So hello everyone, let's see another problem which is puzzles code 337 है code forces। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि हमें जो है मतलब एंड ऑफ द ईयर मिसेस खान ये सब टीचर की स्टोरी दे रखी पूरी कि उससे जो है एक तरीके से पजल्स चूज करनी है एन स्टूडेंट्स के लिए। ठीक, तो वो शॉप में जाती है लेकिन शॉप में एम नंबर ऑफ पजल्स होती हैं। एम जो है एन के या तो इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। ठीक है, तो एम पजल्स हैं। अब उन एम पजल्स का जो डिफिकल्टी लेवल हमें दे रखा होगा, अब वो डिफिकल्टी लेवल लेकिन सबका अलग अलग है। मतलब इक्वल हो सकता है वो अलग बात है, लेकिन वैसे सबका अलग अलग है। ठीक, तो देखो अलग अलग डिफिकल्ट लेवल में कि हमें करना क्या है उसमें ये लिखा है। तो जो हम सबसे बड़ी पजल चूज करेंगे और जो सबसे स्मॉलेस्ट पजल चूज करेंगे उसका जो डिफरेंस है वो मिनिमम रखना है। यानी हमारे पे एम पजल्स गिवन है, अब इतनी सारी पजल्स गिवन है, लेकिन उसमें से जो हम लार्जेस्ट पजल चूज कर रहे हैं जिसमें लार्जेस्ट पीसेस हैं और जो पजल जिसमें स्मॉलेस्ट पीसेस हैं उनका डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए, ताकि उससे क्या होगा जो एलिमेंट जो पजल्स उनके बीच में भी आएंगी वो उन सबका डिफरेंस भी आपस में बहुत मिनिमम हो जाएगा। तो एक तरीके से सबको एक लेवल के आसपास की ही पजल्स मिलेंगी सारे स्टूडेंट्स को। तो यही चीज़ को हमें इसमें कंसिडर करके चलना है। ठीक, तो देखो पहले हमें दे रखा है एन, फिर हमें एक एम दे रखा है यानी नंबर ऑफ पजल शॉप में है, और एन है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो यानी 6 में से हमें 4 पजल चूज करनी है। ठीक, तो अब हमें देखो करस्पॉन्डिंग हमें उसका लेवल दे रखा है कि उस पजल का देखो लेवल कितना है। ठीक है, तो देखो हम इसमें करेंगे क्या, कोड समझते हैं इसका। मैंने एन और एम को इनपुट करा लिया, मैंने एक एरे ले ली एम साइज की जिसमें मैं सबके में जो है क्या करा रहा हूँ, इनपुट करा रहा हूँ लेवल। मतलब जितनी भी एम स्ट्रिंग है तो जो एम सॉरी पजल्स हैं उन सबका मैं लेवल इनपुट करा के एक एरे में स्टोर कर लूँगा। अब देखो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होगा, मुझे मिनिमम करना है डिफरेंस यानी मैक्सिमम वैल्यू का और जो मिनिमम वैल्यू है हमारे पास उस पजल्स का। तो सबसे पहली चीज़ जो हम करेंगे वो तो करेंगे हम इसमें सॉर्ट। ठीक है, सॉर्ट क्या करेंगे, एरे से लेकर एरे कहाँ तक, एरे प्लस एम तक, क्योंकि साइज एम है हमारा। ठीक है, एन और एम में आप कंफ्यूज मत होना, मैंने वेरिएबल्स जो हैं उसके हिसाब से लिए इस क्वेश्चन में बोले गए हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक शुरुआत में इंट एक लीस्ट ले लेते हैं, लीस्ट वैल्यू। ठीक है, तो लीस्ट वैल्यू क्या होगी माई, हमें तो डिफरेंस जो है मिनिमम ही तो करना है, तो इनिशियली जो लीस्ट वैल्यू हमारे पास होगी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू की वो क्या होगी हमारे पास, जो एरे की n माइनस वन लोकेशन है माइनस जो एरे की जीरोथ लोकेशन है। ठीक है, अब n माइनस वन क्योंकि आपको बताइए एरे का इंडेक्स जीरो से शुरू होता है, तो जो हमारा लास्ट एलिमेंट होगा वो n माइनस वन पोजिशन पर ही होगा। तो इससे क्या होगा, जो लार्जेस्ट एलिमेंट है और जो मिनिमम एलिमेंट है हमें उसका डिफरेंस मिल जाएगा, क्योंकि शुरुआत में तो हमारा जो आंसर है जो हमें चीज़ें दे रखी हैं उसके हिसाब से तो यही बैठ रहा है। मान लो एन और एम इक्वल हुए और हमें डिफरेंस निकालना पड़ा तो उस केस में हमारा ये लॉजिक काम कर जाएगा। लेकिन अगर मान लो हमारे पे बदल्स ज़्यादा है, हमें सिलेक्ट भी करना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे फॉर इंट आई इक्वल्स टू वन से लेकर, क्योंकि देखो यहाँ पे जीरो वैल्यू तो हमने ऊपर ही कंडीशन कंसिडर कर ली ऑलरेडी, तो आई इक्वल्स टू वन से लेकर आई लेस देन इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखना क्या आएगा, आई लेस देन इक्वल्स टू एम माइनस एन और आई और प्लस प्लस आई। ठीक है, आई को पहले इंक्रीमेंट कर रहे हैं इस बार हम, क्यों, देखो आई वन पोजिशन से चलेगा अपना। ठीक है, अब आई लेस देन इक्वल्स टू एम माइनस वन का एम माइनस एन का मतलब क्या हुआ कि देखो एम तो हमारे एरे का पूरा साइज है, पर जैसे मान लो उसमें जो है 5 एलिमेंट है, जैसे ये 5 एलिमेंट है हमारे पास। ठीक, अब हमें इनमें से 3 एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं, तो अगर हम इसके आगे के हम 3 एलिमेंट से कंपेयर करेंगे कि डिफरेंस मिनिमम है कि नहीं इस सेट का, क्योंकि एक तरीके से हमें सबसेट चूज करना है जिसका डिफरेंस मिनिमम हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमें 3 एलिमेंट चूज करने हैं, तो हमें 3 एलिमेंट के लिए हमें एम माइनस एन कितना हुआ, 5 माइनस 5 माइनस थ्री यानी 2, हमें यहीं पे रुकना पड़ेगा। इंडेक्स वाइज इसमें अलग होगा क्योंकि इसमें इंडेक्स जीरो होती है, तो एक तरीके से हम यहाँ पे रुकेंगे और फिर इन 3 वैल्यू को कंपेयर करेंगे। मान लो हम एम माइनस एन नहीं करते तो क्या होता है, इस एलिमेंट में जब वो आता है अरे हमारा, तो वो आगे निकल जाता, वो उस एलिमेंट को एक्सेस करने लग जाता, तो यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, तो ये आउट ऑफ बाउंड हो जाता हमारा, इसलिए हमने एम माइनस एन तक लिया है यहाँ पे। अब एम माइनस एन के बाद क्या करेंगे, हम सिंपली चेक कर लेंगे इफ जो हमारी एरे की कौन सी लोकेशन है आई प्लस एन माइनस वन। एन माइनस वन किस लिए, क्योंकि हमारा जो इंडेक्स होता है वो हमेशा एन माइनस वन पोजिशन पे फाइंड होता है। ठीक है, मतलब एन जो हमारा साइज ऑफ एरे होता है उससे कम होता है हमेशा इंडेक्स वाइज, और एरे की आईएथ लोकेशन। अब देखो समझते हैं इसे, देखो क्या हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं पूरी कंडीशन लिख देता हूँ, पहले इज लेस देन है लीस्ट से। ठीक, तो अब क्या कर रहे हैं, एरे की आई प्लस एन माइनस वन, आई प्लस एन माइनस वन लोकेशन हमारी कौन सी होगी, आई प्लस एन माइनस वन लोकेशन होगी, जैसे यहाँ पे थर्ड एलिमेंट था तो 1 2 3 ये वाली लोकेशन। ठीक है, ऐसे मतलब 3 एलिमेंट आगे वाली लोकेशन वो तो हम यहाँ पे ले लेंगे,
और जो जिस पोजीशन पे हम हैं उसको हम यहाँ पे ले लेंगे और उन दोनों का डिफरेंस चेक कर लेंगे हम लोग। अगर वो हमारा लीस्ट वैल्यू से कम है, अगर लीस्ट वैल्यू से हमें कम मिल रहा है, वो सॉरी पूरा आएगा, लीस्ट वैल्यू से अगर कम है तो हम लीस्ट वैल्यू को हमें ये अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मेन जो मोटिव है वो तो यही है ना कि डिफरेंस कम होना चाहिए और एन के एन पजल्स चूज भी हो जाए हमारी आउट ऑफ एम पजल्स में से। तो देखो ये आ गया वैल्यू, और सिंपली मैं यहाँ पे क्या करा देता हूँ, मैं इसी वैल्यू को यहाँ पुट कर देता हूँ क्योंकि इसी वैल्यू से हमने कंपेयर करा था। देखो कंट्रोल सी यहाँ, ठीक, सिंपली हमने लिस्ट वैल्यू को अपडेट कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा कोड, बस कुछ करना थोड़ी था हमें, इस लूप के बाद हमें लिस्ट वैल्यू मिल ही जाएगी हमें। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिस्ट वैल्यू जो भी है हमारी उससे मैं प्रिंट करा देता हूँ बैकस्लैश, ठीक है, और यहाँ पे फाइनली आ जाएगा अपना रिटर्न 0। देखो अब इसको इसको मैं टेस्ट केस चेक कर लेते हैं फटाफट, इसके लिए क्या क्या आएंगे मेरे। तो G++ puzzles.cpp, अब देखो टेस्ट केस देखते हैं बड़ा। देखो टेस्ट केस एक ही दे रखा है, वैसे तो सारे केसेस पे चल ही जाएगा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, लेकिन एक बार ये वाला टेस्ट केस हम रन करके देख लेते हैं फिर भी। a.exe करा मैंने, ये करा, देखो ये आंसर यहाँ पे 5 दे रहा है, 5 हमारा आंसर है, यानी हम वो एलिमेंट चूज करेंगे ताकि वहाँ डिफरेंस 5 रहे। अब आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा है आपको कौन कौन से एलिमेंट होंगे यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो डिफरेंस जो मिनिमम होगा वो केस किस केस में लेने होगा, जैसे एक तो 10 ले लें हम, ये 12 ले लें, 10 ये वाला 10 भी ले लें, 7 ले लें, ठीक है, और ये 5 ले लें, तो नहीं सॉरी 7 तक ले लें। तो देखो 4 है पजल चूज करनी थी, तो हम अगर लेते हैं 7, 10, 12 और 10, तो यहाँ पे क्या होगा, दो पजल 10 वाली मिल जाएंगी हमें, मैक्सिमम एलिमेंट 12 हो गया, मिनिमम एलिमेंट 7 हो गया, और इन दोनों डिफरेंस 5 हो गया, ठीक है। बाकी आप किसी एलिमेंट से भी चेक कर लेना डिफरेंशिएट करके, इतना मिनिमम नहीं आ रहा होगा, यही इसका आंसर था, ठीक है। तो देखो ये हो गया कोड हमारा कंप्लीट। तो बस यही थी वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, उसका शेयर करेगा, ओके। पूरी कोड फोर्स की पेज जरूर चेक करेगा, इसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।